यार मेरी ना कभी भी ज्ञान देने की आदत नहीं जाती। ठीक है, तो ज्ञान देते देते अब ये कंडीशन आ गई है कि मैं यहाँ पे भी ज्ञान बांट रहा हूँ। ठीक है, तो जाओ, आज की वीडियो टेक्नोलॉजिकल है, जाओ देखो वीडियो, एंजॉय करो और अच्छी लगे तो कमेंट करके बताओ। आप सभी ने एक न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि व्हाट्सएप 2 घंटे के लिए डाउन होगा। ठीक है, और हम में से बहुत लोग यही बोल रहे थे कि व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। तो इस तरह की पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जब गूगल डाउन हुआ, यूट्यूब डाउन हुआ। ठीक है, और हमने एक कॉमन टर्म हमेशा यूज़ की है, हम बोलते हैं कि सर्वर डाउन है, एप्लीकेशन खुल नहीं रही है, सर्वर डाउन है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सर्वर है क्या? तो जो आपका सर्वर होता है ना, वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सर्वर प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसके ऊपर ही आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन चलती हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये बॉक्स टाइप का जो दिख रहा है ये है क्या? कुछ नहीं है, एक तरह का कंप्यूटर ही होता है। किस तरह से आपकी गाड़ियों में मॉडल होते हैं, कोई BMW X6 है, कोई X7 है, X1 है, डिफरेंस क्या है तो सारी गाड़ियां ही, लेकिन मॉडल का डिफरेंस है ना। इसी तरह से सर्वर प्लेटफॉर्म में भी काफ़ी सारे मॉडल होते हैं और उसी का बेसिक डिफरेंस होता है। अब ये आपको बॉक्स टाइप का दिख रहा है तो ये रैक सर्वर हो गया। ठीक है, अगर एक बड़े बॉक्स में आपके कई सारे सर्वर एक साथ लगे हुए हैं तो वो आपका ब्लेड सर्वर हो गया। यूज़ केस सबके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से सब अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं। और रही बात इन एप्लीकेशंस की, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म पे रन होती हैं। तो जब आप सुनते हो ना कि एप्लीकेशन सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, वो सर्वर है क्या, वो प्लेटफॉर्म है क्या? इस टाइप का कुछ प्लेटफॉर्म होता है वो। तो कभी कभी ना क्या होता है कि चीज़ें ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना के बेची जाती हैं मार्केट में। ठीक है, तो जितने भी IT इंडस्ट्री में लोग हैं, मतलब बहुत ही हाईली आप सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करो और बोलो दिस इज सर्वर प्लेटफॉर्म, ब्लेड सर्वर, रैक सर्वर, ये सर्वर, वो सर्वर। लेकिन अगर आप बेसिक्स पे जाओ तो सर्वर और एक कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है ना। सर्वर और जो एक बेसिक कंप्यूटर है उसमें केवल कैपेबिलिटीज का डिफरेंस है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक सर्वर का इंटरनल व्यू है। अब इस सर्वर में आप बोलोगे कि ये तो बहुत सारे आपको चीज़ें दिखाई दे रही है। हाँ, माना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक कंपोनेंट सेम है। बेसिक कंपोनेंट जैसे प्रोसेसर्स, आपके PC में भी प्रोसेसर्स होते हैं, आपके सर्वर में भी प्रोसेसर्स होते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन को कंप्यूट पावर प्रोवाइड कराते हैं। आपके जो नॉर्मल PC होते हैं उसमें मेमोरी होती है और आपके जो सर्वर है उसमें भी मेमोरी होती है। ठीक है, टू प्रोवाइड मेमोरी फंक्शनैलिटी फॉर योर एप्लीकेशंस। सिमिलरली पावर सप्लाई आपको कंप्यूटर में भी लगती है, PC में और सर्वर में भी लगती है। ठीक है, फैन आपके PC में भी होता है, आपके सर्वर में भी होता है। तो टेक्निकल अगर आप डिफरेंस देखो तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। ये आपका एक सर्वर प्लेटफॉर्म है। अब इस सर्वर में आपको क्या करना है, आपको सपोज करो कोई एप्लीकेशन रन करनी है, तो ये आपकी एक एप्लीकेशन होगी। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को आपको बेसिक चीज़ें क्या प्रोवाइड करानी है, रिसोर्सेज क्या प्रोवाइड कराने हैं, वो रिसोर्सेज इस सर्वर प्लेटफॉर्म से आपकी एप्लीकेशन को प्रोवाइड किया जाते हैं। किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए बेसिक जो सबसे ज़्यादा बेसिक डिमांड है वो क्या है? CPU। दूसरी मेमोरी, राइट। तीसरी स्टोरेज। ठीक है, जितनी भी आपकी दुनिया में एप्लीकेशन बनी हुई है ना, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के सर्वर प्लेटफॉर्म पे ही चल रही है। तो जब भी कोई ये बोलता है ना कि सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर डाउन हो गया है, तो अब आपको कम से कम ये पता है कि हम सर्वर डाउन हो गया है तो किस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, वो सर्वर प्लेटफॉर्म है क्या। जितने भी आपकी एप्लीकेशंस होती है ना, वो कभी भी किसी एक सर्वर के ऊपर नहीं चलती, सिंगल सर्वर के ऊपर। तो होता क्या है, इंडस्ट्री में कई सारे सर्वर्स को ना एक साथ कंबाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सपोज करो ये आपका प्लेटफॉर्म 1 है, ये आपका प्लेटफॉर्म 2 है, ये आपका प्लेटफॉर्म 3 है। ये सारे के सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है सब एक जैसी ही स्पेसिफिकेशंस के होंगे, सबकी कैपेबिलिटीज सेम होती हैं। ठीक है, तो होगा क्या, इन तीनों प्लेटफॉर्म को एज एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इन तीनों प्लेटफॉर्म को हमने कंबाइन किया और इस कॉम्बिनेशन को ना आप क्या बुलाते हो? क्लस्टर। ठीक है, अब होता क्या है कि सपोज करो आपकी एप्लीकेशन है, कोई भी एक एप्लीकेशन चूज कर लो जो भी आपको अच्छी लगे। सपोज करो वो इस प्लेटफॉर्म पे रन कर रही थी एक गिवन पॉइंट इन टाइम में।
अब हुआ क्या, क्योंकि ये तो मशीन है भाई, कुछ भी हो सकता है। सपोज करो कुछ होता है और ये आपका सर्वर क्रैश हो जाता है। जब मैं बोल रहा हूँ ना सर्वर क्रैश हो जाता है, तो इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म क्रैश हो जाता है। तो होगा क्या, ये जो एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन का जो सेकंड इंस्टेंस है ना यहाँ पे जो रन कर रहा होगा, वो अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। तो ये ऐप आपकी डाउन हो गई, ये ऐप आपकी एक्टिव हो गई। इससे फायदा क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई डाउन टाइम आता ही नहीं है। तो सपोज करो अगर ये प्लेटफॉर्म का डाउन भी होता है ना, प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो बिना किसी डाउन टाइम के सेकंड प्लेटफॉर्म से रन करना शुरू कर देगी। एट द एंड ऑफ द डे आपको तो यही चाहिए ना कि आपकी एप्लीकेशन 100% अप रहे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है क्लस्टरिंग का। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एप्लीकेशन केवल एक प्लेटफॉर्म पे ही रन कर रही होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लस्टर्ड सॉल्यूशन पे ही रन कर रही होगी। तो सर्वर प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा दिखाई देता है। जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं ना, वो कुछ इस तरह के हार्डवेयर के ऊपर रन करती है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लो, आप एक बाजार से लैपटॉप खरीदते हो, उस लैपटॉप में आप डालते क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, ठीक है, ठीक है। अब उस विंडोज़ के ऊपर आप काम क्या करते हो, आप एक्सेल यूज़ करते हो, पावर पॉइंट यूज़ करते हो, वर्ड यूज़ करते हो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, या कोई भी किसी भी तरह की वीडियो एडिटिंग कर रहे हो कोई भी सॉफ्टवेयर से। तो वो जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो ना, वो आपकी एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपने एक हार्डवेयर लिया है, उसको आप लैपटॉप बुला रहे हो। सेम कॉन्सेप्ट एंटरप्राइज में भी लगता है। आपकी जितनी भी एंटरप्राइज क्लास एप्लीकेशन हैं, जैसे कि आपकी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन हैं, उनको चलाने के लिए बड़े हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। आपकी जो वर्ड रिक्वायरमेंट है उसको चलाने के लिए छोटे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। यही डिफरेंस है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एप्लीकेशन केवल एक सर्वर हार्डवेयर पे रन करती है, वरना तो इमेजिन करो अगर वो सर्वर हार्डवेयर क्रैश हुआ तो आपकी एप्लीकेशन भी क्रैश हो जाएगी। होता क्या है एंटरप्राइज में, हम इन सर्वर हार्डवेयर को एक कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम बुलाते हैं क्लस्टरिंग ऑफ सर्वर्स। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो एक पर्टिकुलर सर्वर हार्डवेयर पे चल रही थी, अगर वो पर्टिकुलर सर्वर हार्डवेयर क्रैश होता है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिना किसी डाउन टाइम के दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन करना शुरू कर देती है और आपकी यूजर्स को कोई डाउन टाइम नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एप्लीकेशन केवल एक सर्वर हार्डवेयर पे चल रही होगी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लस्टर्ड सॉल्यूशन पे चलती है। किसी भी एप्लीकेशन के डाउन होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न जो जनरली नहीं होता है वो ये है कि आपका सर्वर ही क्रैश हो जाए। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि सारे के सारे सर्वर क्रैश होना बहुत ही रेयर केस होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये सारे के सारे सर्वर्स क्लस्टर में चलते हैं। तो अगर एक सर्वर फॉल्टी होता भी है तो आपकी एप्लीकेशन दूसरे सर्वर पे फेल ओवर कर जाएगी और वहाँ से रन करने लगेगी। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपके डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तीसरा रीज़न जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है साइबर अटैक्स। अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर किसी हैकर ने साइबर अटैक लॉन्च किया है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाए। उसके अलावा कई सारे रीज़न और भी हैं, ठीक है। जैसे कि मैनुअल एरर हो जाए, कोई किसी से गलती से किसी ने कोई ऐसी सेटिंग डाल दी जिससे पूरी की पूरी एप्लीकेशन डाउन हो गई। तो जैसा मैंने बताया कई सारे रीज़न होते हैं, केवल एक रीज़न नहीं होता किसी भी एप्लीकेशन के डाउन होने के लिए। लेकिन अब जब भी कोई ये बोले ना आपके सामने कि सर्वर डाउन है भाई, गूगल का सर्वर डाउन है भाई, यूट्यूब का सर्वर डाउन है, तो कम से कम वो टर्म सुन के सर्वर आपको ये तो इमेजिन होगा कि सर्वर होता क्या है,